हेलो स्टूडेंट और लर्नर्स और माय व्यूवर्स, जितने भी हैं सभी को मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और सारे विषयों की तैयारी आपकी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोगों ने क्लास 10th के इंग्लिश बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके लिए पार्ट 1 बना चुके हैं वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बुक का, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश बुक का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन इस बुक से अगर आपको ये बेनिफिट होगी, इंग्लिश पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगी कि आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो है आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। जितने भी परीक्षाएं होती है, सारे परीक्षाओं में इंग्लिश का अहम रोल होता है और इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए और इसके मार्क्स का भी रोल होगा। इसलिए जो है आप निश्चित रूप से जो है, भले इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन आगे के आपके जितने भी डिफरेंसेज एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो है, जैसे आर्मी का क्लर्क हो गया, उस सब में ये मार्क्स देखा जाता है। इसलिए जो है आप निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ें, जिससे कि आगे आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चैप्टर नंबर 1 जो यहाँ से स्टार्ट है, जिसका हमने आप लोगों के लिए पहले स्टेंजे का इंग्लिश टू हिंदी अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके आपको बताए हैं। आगे का क्लास, आगे का जो है पॉइंट, आगे का जो है लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से लेखक जो बता रहे हैं और इससे पहले जो बताए हैं, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लें। R.C. हचिंसन जी के बारे में मैंने बताया। अबाउट राइटर्स, जो भी पिछले का क्लास मैंने जो लिया था उसमें अबाउट राइटर्स यानी राइटर्स के बारे में बताया है। और R.C. हचिंसन जी इस लाइन से ये बताना चाह रहे हैं कि इस एस्से में जो वो क्या बताना चाहेंगे, तो उसको बारे में मैंने डिस्कस किया है। जैसा कि हम आपको एक बार फिर बता दें कि उन्होंने आधुनिक आदमी के दर्द पर दृष्टि डाले हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तेज़ गति जो है कैसे व्यक्तियों, औरतों और बच्चों पर असम्यक दबाव डालते हैं और इनसे जो है कैसे बचा जाए तेज़ गति से, उनके बारे में चर्चा किए हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जानेंगे। इसलिए जो भी व्यूवर्स हैं, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल ये समझ में आएगी कि हमारे लिए तेज़ गति जो है नुकसानदायक है या अच्छा है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। लेखक कह रहे हैं, आई शॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, अर्थात कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका मुख्य किरदार एक अनाज का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि आयरलैंड के एक छोटे से शहर से था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज, वह बहुत सारे चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। हिज हर्ट वॉज टिकी, उसका हृदय बहुत छोटा था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, क्योंकि उसका अपना भतीजा ही उसे ठगता था। हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और उसकी पत्नी जो थी प्रत्येक छुट्टी के दिन, हॉलीडे का मतलब हो गया छुट्टी के दिन, प्रत्येक छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करने का अद्भुत इच्छा रखती थी। मतलब कि प्रत्येक छुट्टी के दिन, हर एक सप्ताह में एक दिन वो जो है 10 पाउंड खर्च करती थी। आपको यहाँ हम क्लियर कर दें कि 1 पाउंड में 94.55 रुपया होता है, यानी कि 94 रुपया 55 पैसा होता है, जिसको अगर हम 10 से गुना करें तो ये 945 रुपये, लगभग 950 के लगभग हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी पत्नी जो है 950 रुपये प्रत्येक छुट्टी के दिन खर्च कर देती थी भारतीय रुपया के अनुसार। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि वह एक छोटा सा व्यापारी था और उसकी पत्नी इतनी खर्चीली थी। तो इस प्रकार से लेखक आगे इस नाटक में देखिए, जो देखे हैं लेखक ने, उससे वो बताते हैं कि ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी
जो थी, उसकी लाइफ जो थी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। गेटिंग टू मच, अर्थात उपार्जन करने में भी वो अक्षम थे, क्योंकि उपार्जन से ज़्यादा उसका खर्च हो रहा था, तो उसकी गति बहुत तेज़ हो चुकी थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिसअपेयर, निराशा के इस पल में, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वो अपने हृदय से बहुत ज़ोर से कहते हैं या चिल्लाते हैं, मतलब चिल्ला करके कहते हैं। अटर्ड मतलब होता है कहना, अपने हृदय से वो चिल्ला करके कहते हैं। ज़ोर से बोलते तो नहीं हैं, मुंह से बोलते तो नहीं हैं, लेकिन हृदय से वो जो है एक तरह से क्राई यानी क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़ की गति, नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। उनका कहना है कि अब वे लोग मुझसे कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ की गति 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, अर्थात नाउ डैट टू फास्ट, अब यह तो मेरे लिए बहुत तेज़ है। ये कह रहे कौन? कॉर्न मर्चेंट जी, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जी। उनका कथन है कि वे लोग, कौन लोग? तो उनकी पत्नी और जो उनके भतीजा है उनसे ये बात कह रहा है कि अब एक हवाई जहाज़ की गति 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और आप कहाँ हैं। जब ये कहते हैं तो उनको लगता है कि यह तो मेरे लिए बहुत तेज़ है, क्योंकि वह कम कमा रहे होते हैं, और इस प्रकार की जब उनके नज़दीक चर्चा होता है तो उन्हें लगता है ये तो मेरे लिए बहुत तेज़ है। और ऐसा वो कहते नहीं, बल्कि ऐसा वो सोचते हैं। इससे लाइन से तो यही बात पता चल रही है कि ऐसा वो सोचते हैं कि वे लोग मुझसे ऐसा कह रहे हैं। वो अपने आप का तुलना जो है हवाई जहाज़ से कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं कॉर्न मर्चेंट। जब इस प्रकार का बात नाटक में देखते हैं तो लेखक अब यहाँ से बताते हैं, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। इस नाटक का मुख्य सबसे महत्वपूर्ण लाइन मेरे लिए ये थी, द मेंस कंप्लेंट वाज ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज अर्बन सिचुएशन। आदमी की शिकायत जो है उसकी अपनी स्थिति से, अर्बन सिचुएशन का मतलब होता है उसकी अपनी स्थिति से सम्मानपूर्ण ढंग से काफ़ी बेमतलब थे, यानी उसकी अपनी स्थिति से क्या थी? बेमतलब थे। लेखक को ऐसा लगता है। आगे फिर कहते हैं, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावे बीइंग कॉमिक, और इसके अलावे हंसाने वाली बात जो है यह हमको लगी, इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। स्ट्रक मतलब होता है प्रभावित करना, और परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरी दृष्टांत। इस पूरी दृष्टांत में जो है मुझे सबसे प्रभावित जो किया वो ये था कि वे द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। आयरलैंड के लोग जो हैं कैसे सूक्ष्म सत्य तक पहुंचने के लिए असाधारण तरीके अपनाते हैं। अनलाइकली अप्रोचेज अर्थात असाधारण तरीके अपनाते हैं। अर्थात आयरलैंड में जो ये नाटक देख रहे थे तो उनको ये लगता है कि छोटी सी बात के लिए किस प्रकार से वो नाटक में दिखा रहे हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, और आपने देखा ना कि वह बूढ़े मूर्ख व्यक्ति का क्या मतलब था। तो इस प्रकार से नाटक देखने के बाद अपना निष्कर्ष देते हैं लेखक साहब, और लेखक साहब उसी नाटक से प्रभावित होकर के इसमें आगे जो है जीवन की गति के बारे में वो अपना भी तर्क रखते हैं। अब हम लोग उनके तर्क की ओर चलेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो अपना तर्क क्या रखते हैं तेज़ गति को लेकर के। चलिए आगे है, नाउ डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ गति पसंद नहीं करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग एट इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। मुझे भी आनंद आता है 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में चलने में, मुझे भी। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि मैं भी तेज़ गति पसंद करता हूँ, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। अर्थात इस लंबे सफ़र में मैं चालक हूँ, आई एम ड्राइविंग मैं चालक हूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और वह कार मेरी नहीं हो।
यानी कि लेखक साहब ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें चालक मैं रहूं और वो जो मैं चला रहा हूँ इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मैं उसका मेरी कार भी वो नहीं हो। अगर क्षति भी कार की हो जाती है तो वो मेरी नहीं होनी चाहिए, जिससे मुझे जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब मुझे जो है ऐसे कार को चलाने में, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में मज़ा आता है। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि लेखक साहब को भी जो है तेज़ गति पसंद है। और वो आगे कह रहे हैं, आई अडोर द मशीन्स, मैं तो ऐसे मशीन की पूजा करता हूँ, दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर्स, जो मुझे समुद्र के चारों ओर के संसार को घुमाने में, यानी जानकारी लगभग वहाँ तक पहुँचाने में हमें मदद करता है। हर्ल मतलब होता है पहुँचाना। तो मुझे जो समुद्र के चारों ओर पहुँचा देता हूँ, मैं तो ऐसे मशीन की पूजा करता हूँ। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। अर्थात रात का भोजन लंदन में और दिन का भोजन नेक्स्ट डे, अगले दिन का भोजन जो है न्यूयॉर्क में करूं, ऐसा करना मुझे तो सीम्स टू मी ए सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, ऐसा करने तो मुझे संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, और साथ ही साथ मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि वास्तविक आनंद, यात्रा में जो वास्तविक आनंद आता है, द सॉर्ट ऑफ फन, सॉर्ट ऑफ फन का मतलब होता है यात्रा के प्रकार, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। यात्रा का जो है असली आनंद वैसे उसमें आता है जो कंट्री बस होते हैं, जो कंट्री बस चाहे वो समरसेट के हो या फिर स्पेन के हो। समरसेट यानी कि इंग्लैंड का एक जगह है, समरसेट के हो या स्पेन के हो, उस देशों की बसों में आनंद जो आता है, उस प्रकार का आनंद कोई और चीज़ों में नहीं आता है, इस प्रकार के तेज़ गति में नहीं आता है। लेखक का कहने का मतलब ये है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह तो एक सतही नाटक है। जैसे सिनेमा में हम लोग देखते हैं कि, या नाटक में देखते हैं, कभी ये सीन के बाद तुरंत यहाँ से वहाँ हीरो चला जाता है। तो इस प्रकार से लेखक का कहना है कि ये तो एक सिनेमा जैसा प्रतीत होता है, सती नाटक जैसा प्रतीत होता है ऐसे यात्रा करना। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह तो एक प्रकार की उत्तेजना है। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, जिससे हमारे पूर्वज जो हैं वंचित थे, इससे इनके बिना थे हमारे पूर्वज। विदाउट मतलब होता है के बिना या फिर वंचित बोल सकते हैं। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और आज हम लोग जो है इसे आभार के साथ, ग्रेटफुली का मतलब होता है आभार, आभार के साथ स्वीकार करते हैं। नो वेयर ए स्पीड बिकम समथिंग एंड फ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़। अर्थात लेखक अब कह रहे हैं कहाँ हमारी गतियाँ जो है अमित्रवत, अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है अमित्रवत, कहाँ हमारी गतियाँ अमित्रवत हो जाती है। मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, जो हमारी मानसिक गतिविधियों का जो झुकाव है, एज द नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, अर्थात मशीनों की गति की ओर नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से जो है मशीनों की गति का पालन करने लगती है। जब हमारी मानसिक गतिविधियों का जो झुकाव है वो स्वाभाविक रूप से मशीनों की गतियों का पालन करने लग जाता है, तब जो है हमारी गतियाँ क्या हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी अमित्रवत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक आज लेखक के तर्क को भी जाना, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पार्ट को रखना चाहेंगे, जिससे कि आपको आसानी रूप से समझ में आए। और जब आप तीनों पार्ट को देखेंगे तो आपको ये इस लेसन से, इस एस्से में जो है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी पूर्वक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल कर पाएंगे। और जो भी प्रकार की दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।